संसद के बजट सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा से पारित होने के बाद वक्फ संशोधन विधेयक को अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की भी मंजूरी मिल गई है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अब ये विधेयक कानून बन गया है। केंद्र सरकार ने इस बाबत अधिसूचना भी जारी कर दी है। अब जबकि ये विधेयक कानून बन गया तो इसका व्यापक असर होगा। खासतौर पर एएसआई संरक्षित स्मारकों पर वक्फ का दावा एक झटके में खत्म हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों में मैराथन चर्चा के बाद यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट विधेयक यानी कि उम्मीद 2025 राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद नया कानून बन गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस विधेयक को शनिवार देर रात अपनी मंजूरी दे दी। इस विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद सरकार ने अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित कर दिया। इस विधेयक को लोकसभा ने 3 अप्रैल और राज्यसभा ने 4 अप्रैल को पारित किया था। इस कानून में कई प्रावधानों में संशोधन किया गया। इसके तहत वक्फ बोर्ड अब किसी भी संपत्ति पर मनमाने तरीके से दावा नहीं कर सकता है। विवाद की स्थिति में अदालत में भी चुनौती दी जा सकती है और 5 साल तक इस्लाम का पालन करने वाले की वक्फ को संपत्ति दान कर सकता है। इसके साथ ही मुसलमान वक्फ निरसन बिल 2024 को भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी है। इसके अलावा आदिवासी बहुल राज्यों और इलाकों में जमीन सहित अन्य संपत्तियों को वक्फ संपत्ति घोषित नहीं की जा सकेगी। इसके अलावा वक्फ की ऐसी संपत्ति जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है उसको बचा पाना मुश्किल होगा। केंद्र ने इस विधेयक को पिछले साल अगस्त को लोकसभा के सामने रखा था। हालांकि बाद में सर्वसम्मति से इसे संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी के पास भेज दिया गया। जेपीसी ने करीब 6 महीने तक इस विधेयक पर मिले संशोधन के सुझावों पर विचार किया और 27 जनवरी को इसे फिर से संसद में पेश करने की मंजूरी दे दी। 1 महीने बाद ही केंद्रीय कैबिनेट ने भी इस विधेयक पर मुहर लगा दी। इसके बाद पहले इसे लोकसभा और फिर राज्यसभा में पेश किया गया। इसके जरिए सरकार ने वक्फ कानून 1995 में संशोधन किया है। वक्फ संशोधन विधेयक यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट यानी कि उम्मीद पर 13 घंटे की लंबी चर्चा के बाद बृहस्पतिवार देर रात 2:30 बजे के बाद राज्यसभा ने अपनी मुहर लगाई। राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का फैसला ध्वनिमत से नहीं बल्कि मत विभाजन से किया गया था। वोटिंग के दौरान वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के पक्ष में 128 सांसदों और 95 सांसदों ने विपक्ष में मतदान किया। लोकसभा की तरह उच्च सदन ने भी विपक्ष के सभी संशोधन प्रस्ताव ध्वनिमत से खारिज हुए। उससे पहले लोकसभा ने बुधवार रात करीब 1:56 पर वक्फ संशोधन विधेयक बहुमत से पारित कर दिया था। विधेयक के पक्ष में 288 जबकि विरोध में 232 मत पड़े थे। विधेयक पर लोकसभा में 12 घंटे से अधिक समय तक चर्चा हुई थी। बता दें कि संसद के दोनों सदनों में बहुमत के अभाव में भाजपा को अपने सहयोगियों की कुछ मांगों को स्वीकार करना पड़ा था। जेपीसी में इसमें कई बदलाव किए गए। इनमें विधेयक के कानून बनने की अधिसूचना जारी होने के पहले मस्जिद एवं धार्मिक स्मारकों चिन्हों पर पूर्व की स्थिति बहाल रखने, जमीन संबंधी विवाद के निपटारे के लिए राज्य सरकार को जिला मजिस्ट्रेट के इतर अधिकारी नियुक्त करने जैसे प्रावधान शामिल हैं। आदिवासियों के हित संरक्षण के संदर्भ में सरकार ने संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची का हवाला देते हुए आदिवासी इलाकों में वक्फ संपत्ति घोषित करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसका अर्थ है कि करीब करीब पूरा पूर्वोत्तर और समूचे झारखंड और छत्तीसगढ़ के साथ साथ पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, गुजरात सहित देश के कई राज्यों के आदिवासी इलाकों की जमीन और संपत्तियों को वक्फ की संपत्ति घोषित नहीं किया जा सकेगा। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से वक्फ बिल को लेकर के पहले से ही विपक्षी दलों की तरफ से विरोध किया जा रहा था और इन सब के बीच में राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट में भी इस बिल को चुनौती दी गई है। अब देखना ये होगा कि इस मामले पर जब राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है और अब ये नया कानून बन चुका है तो जाहिर सी बात है कि इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या फैसला लिया जाता है इस पर भी सबकी नजर होगी। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।